हम सबको ना ओवरथिंक करने की बड़ी आदत रहती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आपकी ये ओवरथिंकिंग की जो आदत है ना, वो बहुत कम हो सकती है। अब इसमें करना क्या है कि हमें ना सिर्फ़ अपने सेंटेंसेस को नोटिस करना है। अब वो कैसे करेंगे? अब जैसे हम बैठे हैं, तो बैठे-बैठे कई बार हमें लगता है ना, हम ऐसे सोच में डूब जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता 5-10 मिनट, कई बार तो आधा-आधा घंटा भी हम किधर गए चले, है ना? हम वहीं पे इंटैंगल हो जाते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं। बस आपने ना सिर्फ़ हल्का-सा ध्यान रखना है कि जो भी आप सोच रहे हो, कि उसका टेंस कौन-सा है? पास्ट है, प्रेज़ेंट है या फ्यूचर है? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, अरे! ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। देखो, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ पर ये कौन-सा टेंस था? पास्ट टेंस। तो यानी कि हम इसे डिस्कार्ड कर दें। यानी कि जो भी हम पास्ट टेंस में सोचते हैं ना, जो भी हम भूतकाल में सोचते हैं ना, यानी कि वो तो रियलिटी है ही नहीं। वो तो ऑलरेडी गुज़र चुका है, इसलिए हमें ऐसी थॉट्स की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी ओर जब हम ऐसा सोचते हैं कि काश मेरे साथ कहीं ये बुरा ना हो जाए। क्या कहीं वो मुझ पे कुछ बुरा भला मेरे साथ कुछ बोल ना दे, है ना? ऐसे जो ये वाले सेंटेंस है, हो ना जाए, वो ऐसा ना कर दे, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये फ्यूचर वाले सेंटेंसेस। अब देखो, जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, ये भी हकीकत नहीं है, ये फ्यूचर ही है ना? जो अभी रियलिटी नहीं बना, यानी कि रियलिटी ये भी नहीं है, हम इसे भी डिस्कार्ड कर दें। और तीसरा ऐसा होता है, हम कहते हैं कि आई गेस ये ऐसे हो सकता है ना, या आई फील ये ऐसे हो सकता है ना? मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो बंदा ऐसा करेगा, वो बंदा ऐसा बुरा मेरे साथ करेगा। आई गेस जो ये बंदा है, ये बंदा सही नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है। हाँ, जो ये ऐसी सेंटेंसेस होते हैं, आई गेस, आई फील, है ना? ये भी ध्यान से देखिए, ये भी हमें लगता है, पर ये हकीकत नहीं है, ठीक है? जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं, उन्हें भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हकीकत नहीं है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को अपने दिमाग में से साइड पे हटा देंगे, तो पीछे जो बचेगी वो रियलिटी होगी। हमें सिर्फ वहाँ पर ध्यान हमारा 90% होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि 90% क्यों बोला? 100 क्यों नहीं बोला? वो इसलिए नहीं बोला कि कभी-कभी हमें इतिहास से कुछ सीखने के लिए इतिहास को देखना पड़ता है। वो 10% उसके लिए। कई बार हमें प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमारे साथ वाक़ई में कुछ बुरा ना हो जाए, तो 10% मैंने वहाँ पर भी रख लिए, या ऐसा लगा लो 5% वहाँ पे, 5% वहाँ पे रख लिए, है ना? यानी कि कुछ प्रोपोर्शन रख लिया, क्योंकि हमें थोड़ा-सा प्रेडिक्ट भी करके चलना पड़ता है। तो ऐसा है। तो जब हम ऐसे सोचने लगते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि मोर देन 90% जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स तो किसी काम के होते ही नहीं। वो थॉट्स तो हमें सोचने भी नहीं चाहिए। पर ये आपको रियलाइज़ तब होगा जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे और धीरे-धीरे एक्सपर्ट बनोगे। फिर पता चलता है कि ऐसा है। और जो हमारे जो ब्रेन फ़ियर क्रिएट करता है ना, जैसे आई गेस वो बंदा ऐसा ना निकले, उसने मेरे साथ उसने जो फ़ाइल गिराई थी मेरे टेबल पे, वो जानबूझ कर के गिराई होगी, क्योंकि वो मुझे परेशान करना चाहता है। सो जो ऐसी सोचें भी आती ना, तो देखो, जो ऐसी सोचें बेफ़ालतू में हमें माइंड डिस्टर्ब करती रहती है। जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारी एंग्ज़ायटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसे है। वो हमारे जो फ़ियर्स होते हैं ना, थोड़े बहुत, वो उनको भी मैग्नीफ़ाई कर देता है, बढ़ा देता है। जो थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी होती है, उसको भी बढ़ा देता है। हमारा दिमाग ऐसे क्यों करता है? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई एक भी डेंजर या एक भी खतरा हमें छू ना जाए। और हमारा ब्रेन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पुराना है। क्योंकि जब हम पहले अर्ली मैन होते थे, आदि मानव होते थे, तब यही ब्रेन हल्की सी झाड़ियों की मूवमेंट जब होती थी ना, हमें कहता था ये टाइगर हो सकता है, ये शेर हो सकता है, तुम भागो। चाहे वो पंछियों का झुंड ही हो, चाहे वो छोटा-मोटा जानवर ही हो, लेकिन वो हमें अलर्ट करता था, भागो।
क्यों अलर्ट करता था? क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। वही ब्रेन आज हमारे दिमाग में है, ये आज भी हमें बचाना चाहता है। पर हमें ये समझना है कि आज वो वाले खतरे हैं ही नहीं जो अर्ली मैन टाइम या आदि मानव के टाइम हुआ करते थे। बस इस चीज़ को हमें समझना है और अपने दिमाग को समझाना है कि अभी ज़्यादा डरने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है? और वो सेंटेंसेस जो मैंने बोले उसका ध्यान आप ज़रूर रखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो ठीक है, काफ़ी बातें हो गई। धन्यवाद, चलते हैं।